नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मेरी आने वाली किताब, मेरी आने वाली पुस्तक जो यात्रा संस्मरण पर आधारित है, जिसमें केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, मुक्तेश्वर, चौकोड़ी आदि की यात्राएं और उनके अनुभव हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थिति और आचार विचार, संस्कृति आदि के अनुभव हैं। और इसी किताब में जयपुर और यूरोप का भी वर्णन है। किताब का नाम है हिमालय से एल्प्स तक। तो इस किताब की भूमिका मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुनिए। मनुष्य का जीवन और स्वभाव आरंभ से ही घुमक्कड़ी का रहा है। कभी पेट की क्षुधा के लिए खोज, तो कभी प्रकृति को पहचानने जानने की जिजीविषा। मैं उत्तराखंड से हूँ। मुझे उत्तराखंड का प्राकृतिक वैभव सदैव लुभाता रहा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के चारों तीर्थ इस प्राकृतिक संपदा को और भी पोषित करते हैं। मतलब वहाँ पे जो प्राकृतिक संपदा है उसका उसकी महिमा इन सभी तीर्थ के होने से और समृद्ध हो जाती है। केदारनाथ और बद्रीनाथ का यह अपनी तीसरी यात्रा का वर्णन है। मैंने सोचा यात्रा से मिली संतुष्टि और अपार आनंद को बांटा जाए, जिससे बाकी जन भी यात्रा से प्रेरित होकर स्वयं भी यात्रा करें और यात्रा के रोमांच और आनंद को अनुभूत करें। यात्रा का मेरा वर्णन, मेरा पहला लिखा आलेख 1981 का था, जो केदार बद्रीनाथ यात्रा पर ही आधारित था। और यह मेरे दीदी जीजाजी को लिखा गया पत्र था, जो 4 पृष्ठों का था। अपनी दीदी जीजाजी को पत्र के रूप में लिखा हुआ वह पत्र था। उस समय पत्र भी यात्रा अभियान या यात्रा विवरण के महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे। पत्रों के बहाने सुलेख और व्याकरण का भला अभ्यास हो जाता था। रही सही कसर मेरी माँ पूरा कर देती थी, जो हमारे पत्र में व्याकरण की गलतियाँ ढूंढती थी और हमें पत्र को फिर से लिखने को कहती थी। मोबाइल क्रांति ने कागजी पत्रों की सुंदर दुनिया को अलविदा कह दिया है। यद्यपि पत्र अभी भी लिखे जाते हैं, पर ईमेल के रूप में। न कलम पेन की दरकार और न ही सुलेख के मोती जैसे शब्दों का रचता संसार। यात्रा के किसी वर्णन और व्याख्या से दूसरे को उतना आनंद नहीं मिलता, जितना कि वह व्यक्तिगत रूप से स्वयं यात्राओं पर जाए और अनुभव प्राप्त करे। यात्राओं की अनुभूतियों को यदि अपने तक ही सीमित रखा जाएगा, तो यह एक प्रकार से कुएं का गुड़ कहलाएगा। विश्व भर के यात्री अपनी यात्राओं के वर्णन कर उन्हें विश्व भर के मानवों के सम्मुख लाएं। पर्यटन द्वारा एक दूसरे के रीति रिवाज, संस्कृति को जानने, समझने और साझा करने का मौका मिलेगा। यात्राएं सदैव मनुष्य को समृद्ध करती है। केदारनाथ जी का स्मरण करते हुए उस दिन प्रातः अर्चना करते हुए न जाने क्या हुआ कि भोले को याद करते हुए मैंने उनसे अपने पास फिर से दर्शन के लिए बुलाने की गुहार लगाई। आंखें भर आई थी और हृदय भक्तिमय था। यद्यपि जाने का प्रोग्राम सोचा तो था, पर यह तीसरी यात्रा अचानक ही बनी। शायद भोले बाबा ने प्रार्थना सुन ली थी। बहन के एक फोन पर आनन फानन इलाहाबाद प्रयागराज से नौचंडी की टिकट कराई गई, जबकि ट्रेन की सारी
सभी सीटें फुल थी और सिर्फ एक किनारे की एक बर्थ बची हुई थी। यूरोप को मैंने पत्रिकाओं में देखा था। यह यूरोप की भूमिका है। यूरोप को मैंने पत्रिकाओं में देखा था या फिर ग्लोब में। इन जगहों की राजनीतिक दशाओं और क्रांतियों को बाद में यूरोप के इतिहास में पढ़ा। यूरोप के एक सुंदर देश स्विट्जरलैंड को यश चोपड़ा ने श्रव्य दृश्य माध्यम से दर्शकों के समक्ष एक विराट फलक पर ला दिया था। असल में यूरोप कहने पर स्विट्जरलैंड अनायासी नेत्रों के समक्ष आ जाता है। हरी थानी घास के बड़े सुयोग से कटे हुए मैदान, लाल टाइल वाली छत और घर और गांवों के समूह, चितकबरी गायों के झुंड, स्वच्छ हवा, आसमान भी अधिक नीला आसमान और श्वेत बर्फ के अंबार। कौन नहीं जाना चाहेगा भला ऐसी खूबसूरत जगह? पर कभी जाने की सोची नहीं थी। अचानक से एक दिन एक मित्र के कहने पर यूरोप जाने का सुअवसर बना और आनन फानन मेक माई टूर की टिकटें बुक कराई गई। पर यात्रा गमन के अवसर तक मन ही मन हम इस ख्वाब को हकीकत सींचते रहे।